नमस्कार दोस्तों, मैं हूं आपका दोस्त आपका होस्ट आर के और आप देख रहे हैं आर के ट्रेडिंग। तो दोस्तों तारीख है 18 जून 2023 और यहां पर मैं आप लोगों के लिए बैंकिंग स्टॉक, देखिए बहुत सारे व्यूवर कहते हैं कि जो मैं पहले बहुत सारे एनालिसिस स्टॉक एनालिसिस करके दिया करता था फिर से वो स्टार्ट करूं, तो मैं कोशिश करके बैंकिंग स्टॉक्स को लेके स्टार्ट कर रहा हूं। फिर से आप लोगों के लिए मैं कोशिश करूंगा कि ये बैंकिंग स्टॉक के एनालिसिस आपको रोज मिले, डेली मिले। हालांकि बैंक निफ्टी और निफ्टी तो मैं देता ही हूँ, लेकिन बैंकिंग स्टॉक्स को मैं फिर से स्टार्ट करता हूँ। तो सबसे पहले हम लोग एयू स्मॉल फाइनेंस बैंक से स्टार्ट करेंगे कि क्या एयू स्मॉल फाइनेंस बैंक में एक लेवल बन सकता है आगे। देखिए अभी एयू स्मॉल फाइनेंस बैंक का अगर आपको लेवल देखना है तो एक लेवल इसने 735 का बना रखा है, बहुत ही बढ़िया, 735 का। इसके नीचे जाने के बाद ही खराब होगा, इसलिए जिनके पास पोजीशन है वो 735 का स्टॉप लॉस लगा के होल्ड कर सकते हैं। याद रखिए कोई भी पर्सनल बाइंग और सेलिंग की सलाह यहाँ पे नहीं है, मैं रिसर्च एनालिसिस आपके एजुकेशन पर्पस के लिए पोस्ट कर रहा हूँ। तो एक फ्लैग पैटर्न का ब्रेकआउट हुआ है एयू स्मॉल फाइनेंस बैंक में, आप यहाँ पर से क्लियर कर देख पा रहे हैं। और अभी जो टारगेट नेक्स्ट बनेगा वो 790 से 800 के आसपास का बन सकता है, लेकिन जिनके पास पोजीशन है वो 735 का स्टॉप लॉस लगा के होल्ड कर सकते हैं। आगे चले एक्सिस बैंक की बात करें, 981 के आसपास की क्लोजिंग है। तो लास्ट दो बार का अगर आप हाई देखें, ये ग्रीन कैंडल का हाई है 989 रुपये 70 पैसे यानी 990, और इस रेड कैंडल का हाई भी एग्जैक्ट 989 का ही है। तो इसका मतलब है आप एक तरह से ये लेके चल सकते हैं कि राउंड नंबर पकड़े तो 990 का एक रेजिस्टेंस एरिया है एक्सिस बैंक में। अगर इस एरिया को ये ब्रेकआउट कर देता है देन छोटा वाला टारगेट 1000 का बनेगा और जो बड़ा वाला टारगेट बनेगा वो 1020 का बन सकता है। यहाँ पर आने वाले समय में एक दो दिन में भी हो सकता है ये सिचुएशन आपको देखने को मौका मिले। बंधन बैंक देखिए बहुत ही नीचे लोअर लेवल से लगभग 180 से लेके 280-70 तक आ गया, यानी कि अपना काम तो इधर हो गया। अब इसने एक सपोर्ट बना रखा है, नजदीकी सपोर्ट, इसलिए जिनके पास अगर पोजीशन है वो 240 का स्टॉप लॉस लगा लें। थोड़ा और सेफ्टी लेना चाहें तो 230 के आसपास का, 35 के आसपास का लगा के चल सकते हैं। नए लोग पोजीशन कहाँ बनाना चाहते हैं, अगर वापस से ये 230-32 के आसपास मिले तो अगर एंट्री लिया जा सकता है, अदरवाइज अभी छोड़ देंगे, इस जगह पे नहीं लेंगे। ऊपर जब 275 को फिर से ब्रेक करेगा तो 300 के टारगेट के लिए पोजीशन लिया जा सकता है। बैंक ऑफ बड़ौदा की बात करते हैं, बैंक ऑफ बड़ौदा में एक ब्रेकआउट मिल सकता है, काफी अच्छे जबरदस्त जगह पर है। तो हो सकता है मंडे को जब ये 189 से 90 को ब्रेक करे ऊपर तो आपको 195 से 200 तक के टारगेट बन सकते हैं बैंक ऑफ बड़ौदा में। इसके अलावा हम लोग फेडरल बैंक की तरफ चले, स्टॉक्स अच्छा है। फेडरल बैंक अपने मल्टीपल सपोर्ट एरिया के पास होल्ड करने की कोशिश कर रहा है, जैसा कि आप यहाँ पे देख रहे हैं। अगर इस एरिया के नीचे यानी 120 के नीचे अगर ये निकलता है तो नेक्स्ट टारगेट 110 का सेल साइड में होगा, और ऊपर अगर 125 को ब्रेक करता है तो 130 से 35 तक के टारगेट देखने को मिलेगा फेडरल बैंक में। एचडीएफसी बैंक की बात करते हैं, एचडीएफसी बैंक में भी ब्रेकआउट बन सकता है, ऊपर 1615 से 20 का एक हर्डल है। अगर वो ब्रेकआउट हो जाता है तो आपको अच्छा टारगेट बनेगा जो 1660 तक जा सकता है। आईसीआईसी बैंक में देखिए एक सपोर्ट एरिया 920 का, अगर उसके नीचे गिरता है तो 900 के टारगेट बनेंगे, और ऊपर 940 को ब्रेक करेगा तो 960 तक के टारगेट दिखा सकता है। आईडीएफसी फर्स्ट बैंक, इस स्टॉक को मैं आप लोगों को बार बार कहता था कि लॉन्ग टर्म में रखिए, बाय ऑन डीप करके चलिए, है ना, लॉन्ग टर्म के लिए आपको अगर याद होगा तो। और स्टॉक्स ने देखिए 81 रुपए तक का हाई मार दिया है, 40 से 45 रुपए के भाव पे भी ये रिकमेंडेशन लिस्ट में था, और वहां से देखिए एक बार लो आया था जो कोरोना काल में था, उसके बाद एक लो लगाया 30 रुपए के आसपास का, उसके पहले का लो 16-30, उसके बाद से ये स्टॉक जबरदस्त रैली दिखा रहा है 80 रुपए का। तो जिनके पास होल्ड है अभी भी बने रहें, कोई दिक्कत नहीं, और जो शॉर्ट टर्म ट्रेडर है वो 70 रुपए का स्टॉप लॉस लेके मेंटेन कर सकते हैं। इसके अलावा इंडसइंड बैंक अच्छा मूवमेंट में रहा, फ्राइडे को नीचे से रिकवरी भी दिखाया बहुत ही जबरदस्त तरीके से। ऊपर जो रेजिस्टेंस है वो 1320 का है, छोटा वाला, अगर 1320 के ऊपर निकालता है तो आपके एक मूवमेंट इंडसइंड बैंक में देखने को मिलेगा जो 1340 से 50 तक लेके जा सकता है। कोटक महिंद्रा बैंक, देखिए कोटक महिंद्रा बैंक की बात करें तो सेम कंडीशन आपने लगभग हर बैंकिंग स्टॉक में देखा है, नीचे से एक बाउंस एरिया बनाता हुआ बाउंस कर रहा है सपोर्ट लेता हुआ, लेकिन अभी भी इसके पास एक गैप है। देखिए इस गैप के पास अगर आ गया तो वेल एंड गुड, नहीं आया, हाँ अगर आएगा कब, जब ये 1820 के नीचे निकलेगा तब, उसके पहले टेंशन नहीं लेना है। लेकिन अगर ऊपर 1870 को ब्रेक कर गया तो 1900 और 1950 तक के टारगेट फिर से आपको दिखाएगा। पीएनबी, ये भी स्टॉक्स एकदम हमेशा पोर्टफोलियो वाला स्टॉक्स में रहा है, बाय ऑन डीप करके चलेंगे। लॉन्ग टर्म जो ट्रेडर इन्वेस्टर है वो बिल्कुल इसमें होल्ड करें, बाय ऑन डीप करें, नीचे के लेवल से करें खरीदारी, इसमें आने वाले समय में अच्छा प्रॉफिट बनेगा।
एसबीआई की तरफ चले तो एसबीआई 570 के आसपास की क्लोजिंग कर रहा है। एक लो जो लगाया इसने 560 रुपए का इस जगह पर, अगर इसके नीचे एक बार गिरता है तो थोड़े समय के लिए इसका ट्रेंड बदल सकता है, जो कि 540 से 520 का आएगा। उसके अगेंस्ट अगर ये 580 के ऊपर निकालता है तो आप 600 के लेवल फिर से आने वाले समय में एसबीआई में देख सकते हैं। तो ये था दोस्तों निफ्टी के बैंकिंग स्टॉक के आंसर। देखिए कुछ अगर बैंकिंग स्टॉक से रह गया हो तो मैं उसको देख लेता हूँ एक बार। जैसे केनरा बैंक, मैं यहाँ पे केनरा बैंक के चार्ट को लगाता हूँ और केनरा बैंक को भी देख लेते हैं। केनरा बैंक में जो लेवल बनेगा वो 306 से 10 के ऊपर बनेगा, 320 से 30 के टारगेट के लिए। 295 के नीचे निकलता है तो कमजोर हो जाएगा 280 के लिए। इंडियन बैंक, इस तरह से एक बैंक है इंडियन बैंक, उसे भी हम लोग जरूर चेक करेंगे। इंडियन बैंक 285 से 86 के ऊपर निकालता है तो 295 तक का टारगेट बनेगा। 270 का एक जो इन्वेस्टर पहले से लिए हुए, 250 का एक स्टॉप लॉस लॉन्ग टर्म इन्वेस्टर लगाएंगे, 270 का छोटा स्टॉप लॉस शॉर्ट टर्म ट्रेडर लेके इसमें चलेंगे। तो ये था दोस्तों बैंकिंग स्टॉक्स में मेरा लगभग अपना व्यू। पसंद आया तो जरूर फीडबैक करें। टेलीग्राम चैनल को फॉलो करें, आरके ट्रेडिंग मोबाइल ऐप को भी आप ज्वाइन कर सकते हैं। लाइव मार्केट में कॉल के लिए मिलूंगा नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।